वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया गया। मैंने बताया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस 5 किंगडम में इन सारी चीज़ों को बांटा गया, जो कि विटेकर ने किया था। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोनेरा। जब हम बात करते हैं मोनेरा की, तो हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। यानी पूरा डिस्कशन जो होगा वो किसके बारे में होगा? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो हमेशा प्रोकैरियोटिक होती है। यानी कोई भी बैक्टीरिया होता है वो हमेशा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक से हम क्या समझते हैं? हम ये प्रोकैरियोटिक से समझते हैं कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वेल डेवलप नहीं होगा। ठीक। दूसरी चीज हम यहां से ये समझेंगे कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इवन सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे वो भी वेल डेवलप नहीं होंगे। और लास्ट बात जो हम समझेंगे कि कोई ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा। अगर कोई होगा भी, जैसे राइबोसोम पाया जाएगा, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर नहीं है तो वो क्या है? बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के बारे में एरनबर्ग यानी एरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले, बैक्टीरिया जो टर्म है वो एरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब इस बैक्टीरिया के बारे में हमें क्या क्या जानना है? सबसे पहली चीज इसका हैबिटेट, यानी बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा? बैक्टीरिया हर जगह पाया जाएगा। जहां आप सोच सकते हैं वहां बैक्टीरिया पाया जाएगा। यानी आप अगर सोच रहे हैं गर्म जगह पे तो भी बैक्टीरिया, आप सोच रहे हैं कोल्ड जगह पे तो भी बैक्टीरिया, आप सोच रहे हैं माइल्ड पोजीशन है तो भी बैक्टीरिया, आप सोच रहे हैं ड्राई पोजीशन है तो भी बैक्टीरिया, आप समझ रहे हैं वेट पोजीशन है तो भी बैक्टीरिया। यानी कोई भी जगह हो, चाहे हॉट प्लेस हो, चाहे कोल्ड प्लेस हो, चाहे माइल्ड प्लेस हो, चाहे ड्राई प्लेस हो, चाहे वेट प्लेस हो, हर जगह क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया ही जाता है। अब बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होता है। इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ इसके बारे में कुछ जानना है इसलिए बता रहा हूं। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है। प्रिमिटिव मतलब सबसे जो पुराने ओल्डेस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया होते थे वो सब किस में रखे गए थे? आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया जो होता है वो मॉडर्न बैक्टीरिया है। यानी जो बाद में आए हैं सारे बैक्टीरिया, जो थोड़े नए बैक्टीरिया हैं, वो सारे किस में रखे गए थे? यू बैक्टीरिया में। अब इसमें तीसरी चीज आती है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? इससे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक एल्गी भी है, बैक्टीरिया भी है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक होता है। जब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लास्ट में आता है माइकोप्लाज्मा। इसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, लेकिन एक खासियत विदाउट सेल वॉल। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ये सेल वॉल क्या है इसके बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया होगा, माइकोप्लाज्मा हो गया। अब हम लोग आते हैं कुछ और चीजों पे। जैसे अगर हम बैक्टीरिया को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? तो अगर हम शेप के बेसिस पे बात करें तो हमको स्फेरिकल शेप मिल सकता है। अगर स्फेरिकल मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे ओकाई। हमें थोड़ा रॉड शेप का भी मिल सकता है, थोड़ा रॉड जैसा दिखने लगेगा। अगर रॉड शेप का ये दिख रहा है तो इसको हम कहेंगे बैसिलस। हो सकता है कि हमें ये स्पाइरल शेप का दिखे, इसको हम कहेंगे स्पाइरलम।
हो सकता है ये हमें कॉमा शेप का दिखे, तो इसे हम कहेंगे विब्रियो। हो सकता है ये हमें थ्रेड जैसा दिखे, जैसे थ्रेड देखे होंगे आपने, तो थ्रेड जैसा अगर हमको दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं माइसीलियल। माइसीलियल। तो ये थे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसमें हमें एक चीज और पढ़नी होती है, कोकाई में हो सकता है कि दो बैक्टीरिया आपस में जो सर्कल शेप के हैं आपस में जुटे हों, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। 3 होंगे ट्राइकोकस, 4 होंगे टेट्राकोकस, इस तरीके से इसका नाम हो सकता है। हो सकता है ये बैक्टीरिया चेन में हो। अगर बैक्टीरिया आपको चेन के फॉर्म में दिखाई दे, एक लंबी सी लीनियर चेन दिखाई दे, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। एक और पॉसिबिलिटी होते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होते हैं कि ये क्लस्टर में पाए जाए। अगर ऐसा होगा तो इसको कहेंगे स्फेनोकोकस। तो ये हमारा हो गया डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्फाइनोकोकस के बारे में। तो ये हमने पढ़ा बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अभी हमें बैक्टीरिया के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।